आज हम अपना सेकंड लेसन करेंगे। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम अपना सेकंड लेसन करेंगे। तो हमारे सेकंड लेसन का नाम है कीपिंग सेफ। तो पहले रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं इस लेसन में क्या है। राहुल्स फादर वाज इन अ हरी एंड ही फॉरगॉट टू टाई द सीट बेल्ट बिफोर ड्राइविंग हिज कार to the office. While driving, he picked up his mobile phone and started dialing a number. Suddenly, the traffic in front of his car stopped, and his car banged into another car. Because of his carelessness, he not only had to pay a huge amount to the owner of the car, but also pay the embarrassment of the crowd that gathered there beside. He also had to pay for the repair of his own car. That day, he decided never to be careless again. तो इसमें ये बोला कि राहुल के फादर जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि उन्हें सीट बेल्ट लगाना था। जब हम कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं लगाना। और फिर क्या करते हैं, वो ड्राइव करते करते अपना फ़ोन निकालते हैं, नंबर डायल करने लग जाते हैं और फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अचानक से सामने ट्रैफिक रुक जाता है और उनकी कार को उन्हें अचानक से रोकना पड़ता है। तो जो सामने वाली कार होती है उससे वो टकरा जाते हैं और इससे क्या होता है, उन्हें उसको एक तो उसे तो पैसे देने ही पड़ते हैं उसकी कार में जो टूट फूट होती है उसके, और उल्टा लोग उन्हें भी बहुत उससे देखते कि अरे कैसा इंसान है, ये ध्यान से कार नहीं चला सकता था। और उन्हें खुद की कार पे भी बहुत खर्च करना पड़ता है क्योंकि उनकी कार बहुत जगह से डैमेज हो गई होती है। और फिर वो दिन वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। जब वो ड्राइव करेंगे तो सिर्फ ड्राइविंग पे ध्यान रखेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, प्रॉपर अपना फ़ोन भी उसमें यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट. We should follow safety rules everywhere. In the chapter, we will learn more about how to be safe inside and outside our home, and also some first hand tips. तो इसमें ये बोला है कि हमें एक्सीडेंट्स होते हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें कोई चोट लग जाए या कुछ भी। जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हमें ध्यान देके चलना चाहिए, इधर उधर देख लेना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं घर के अंदर और घर के बाहर। तो फर्स्ट है आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेफ्टी एट होम। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में देख सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो वीडियो को ध्यान से देखना। मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट आवर होम इज द सेफेस्ट प्लेस वेयर नो एक्सीडेंट कैन हैपन। हम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को हमें ये लगता है कि हम घर में बिल्कुल सेफ हैं, घर में हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट दिस इज रॉन्ग. एक्सीडेंट can take place anywhere, in the kitchen, bathroom, and other places where we are careless. But if we follow the safety rules at home, then we can avoid accident. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप घर के अंदर भी हो तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, किचन में हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, या रूम में हो वहाँ हो सकता है। लेकिन अगर आप सेफ्टी के साथ अपने सारे काम करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सेफ्टी इन द किचन। अब किचन में जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं पहले हम ये पढ़ेंगे। हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ वेरी केयरफुली, डू नॉट प्ले विद देम। जो किचन में जो शार्प चीज़ होती है, मतलब नोकीली चीज़ होती है, उन्हें बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए। नाइफ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी जो नोकीली चीज़ें होती है हमारे किचन में, उन्हें हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए, बहुत ध्यान से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उनके साथ खेलना नहीं चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा, हमें चोट लग सकती है। Be careful when lighting something with matches. Always throw the lighted matchstick after putting it off. Throw it away from any item which can catch the fire. जब हम माचिस जलाते हैं तो बहुत ध्यान से जलाना चाहिए और जली हुई माचिस को क्या करना चाहिए, हमें कहीं उसे बुझा के और बाहर फेंक देनी चाहिए। ये नहीं कि जलती हुई माचिस से फेंक दी और कहीं ऐसी जगह पे फेंक दी कि वहाँ आग पकड़ ले, तो उससे क्या होगा, आग लग सकती है सब में और उससे नुकसान हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। Use oven gloves to handle hot object. Do not wear synthetic clothes while working in the kitchen and then catch fire easily. जब आप उसमें काम करते हो, ओवन में कुछ काम करते हो, आपने कुछ रखा है बेक होने के लिए, तो जब उसको निकालते हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके जो ग्लव्स आते हैं वो पहन के आपको निकालना चाहिए, वरना आपका हाथ जल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अवॉइड। तो जब आप किचन में हो तो स्विच ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज. गैस पाइप मस्ट बी चेक रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज. जब हम गैस पे सारा काम कर चुके होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, गैस को ऑफ कर देना चाहिए, जो उसका नोब होता है उसको ऑफ कर देना चाहिए और पाइप को रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। और क्योंकि अगर लीकेज होगा तो उससे क्या होगा, आग लग सकती है। ठीक है, तो ये तो थे जो सेफ्टी रूल आपको किचन में यूज़ करने, किसी शार्प चीज़ से आपको नहीं खेलना है।
और आपको कोई चीज़ ज़मीन पे नहीं गिरानी है। अगर आप ओवन में काम कर रहे हो तो आपको अपने ग्लव्स पहनने हैं, और अगर आप गैस पे कोई काम कर रहे हो तो उसको आपको रेगुलर बंद कर देना है ताकि कोई लीकेज ना हो। मैचिस का अगर आप यूज़ करें तो क्या करना है, अगर उसको जला के आपको उसे जलता हुआ नहीं फेंकना है कहीं पे भी, वरना क्या होगा किसी भी चीज़ में उसकी आग पकड़ सकती है। ये तो आपके थे सेफ्टी इन किचन। अब सेकंड है आपका सेफ्टी इन द बाथरूम। सेफ्टी इन द बाथरूम। बाथरूम क्या होता है, जहाँ पे हम नहाते हैं, धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, वहाँ पे आपको क्या सेफ्टी रखनी है वो पढ़ेंगे हम। डू नॉट लीव सोप बार ऑन द फ्लोर, ऑलवेज कीप इन द सोप डिश। साबुन का यूज़ हम करते हैं हाथ वाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, तो कभी भी उसे हाथ वाथ धोकर साबुन को ज़मीन पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो डिश रखने, जो आपका सोप रखने की जगह है वहाँ पे उसे आपको प्रॉपर रख देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे रख के छोड़ दोगे तो क्या होगा, उससे आप स्लिप भी हो सकते हो उसको, अगर आपका पैर गलती से पड़ गया तो। Do not spill liquid detergent or shampoo on the floor gets slippery। जब आप डिटर्जेंट का यूज़ करते हो या शैम्पू का यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़मीन पे ना छूट जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, फिसलन बन जाएगी वहाँ पे, और उस पर किसी का भी पैर फिसल सकता है, कोई भी गिर सकता है, आप खुद भी गिर सकते हो। तो इसीलिए आपको उसे प्रॉपर अपना जगह पे रख देना चाहिए। क्लीन द बाथरूम फ्लोर एंड कीप इट डर्टी आफ्टर यूज। जब भी आप नहाते हो, धोते हो, हाथ धोते हो, मुँह धोते हो, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, बाथरूम को पूरा साफ कर देना चाहिए और सुखा देना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, वो साफ सुथरा रहना चाहिए। गीला रहेगा तो उससे क्या होगा, किसी का भी पैर वहाँ पे पड़ सकता है, कोई गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। नेक्स्ट है आपका डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कीप इन द बाथरूम विद वेट हैंड। गीले हाथों से कभी भी किसी स्विच को, किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड को, किसी भी नोब को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको करंट लग सकता है। तो जब भी हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को नहीं छूना चाहिए। डू नॉट प्ले विद रेजर, ब्लेड्स एंड सीजर, कीप इन योर फादर शेविंग किट। शेविंग किट होती है आपके पापा की, जिसमें रेजर होता है, ब्लेड होता है, सीजर होती है, उन सब चीज़ों से कभी भी नहीं खेलना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है हाथ कट जाए, हाथ में लग जाए आपके। तो इसीलिए अगर वो सीजर रखी हुई है कहीं पे तो आपको उसको आराम से संभाल के वापस शेविंग किट में रख देना चाहिए। तो ये सारे सेफ्टी रूल्स है जो आपको कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, अपने बाथरूम में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना इससे बहुत सा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी एट अदर प्लेसेस। और जगहों पे हमें क्या करना चाहिए, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, अदर प्लेसेस। और जगहों पे हमें कहीं बाहर गए हैं, दिनों पे है, कहीं पे है, वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, वो पढ़ेंगे हम। डू नॉट रन, जंप और स्किप ऑन द स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस। जब आप जीने से उतरते हैं तो ना ही कूद के उतरना चाहिए, ना ही स्लिप होकर उतरना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, जीने उतरने के जब उतरते हैं तो 2 जीने छोड़ देते हैं, फिर तीसरे जीने पे पैर रख देते हैं, या चढ़ने के टाइम हम ऐसा करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, हो सकता है आपका पैर स्लिप हो जाए गलती से, आप गिर जाओ, आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट है आपका पुट योर टॉयज इन द प्लेस आफ्टर प्लेइंग विद देम, डू नॉट लीव देम ऑन द फ्लोर। जब भी आप अपने टॉयज से खेलते हो, अपने खिलौनों से खेलते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ से आपने उन्हें उठाया है पूरा प्रॉपर आपको उसको वहीं पर रख देना चाहिए। ये नहीं कि फैला के छोड़ दिया, हो गया, खेल लिया, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट क्लाइंब अप एनी फर्नीचर विच डज नॉट बैलेंस वेल व्हेन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग प्लेस्ड हाई। कोई चीज़ ऊंचाई पे रखी है, अब आपको उसे उतारना है, तो क्या करते हैं, आप एक स्टूल लेते हैं, उसके ऊपर एक और स्टूल रख के उस पर चढ़ जाते हैं। अब उसमें बैलेंस नहीं बन रहा है, वो हिल रहा है, डुल रहा है, आपको क्या होगा, अगर उस पर चढ़ के आप कोई चीज़ उतार रहे हो तो गिर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फर्नीचर पे चढ़ जाते हैं, सोफे पे चढ़ गए, बेड पे चढ़ गए, वहाँ से नीचे कूदते हैं। तो ये सब करने में क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, तो ये सब आपको नहीं करना है। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन अडल्ट। बिना किसी बड़े के कहे कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी है। जब तक कोई बड़ा या डॉक्टर आपको नहीं बोलता है कि आपको ये दवाई खानी है, तो कोई भी ऐसी दवाई आपको नहीं खानी है बिना किसी से पूछे। तो ये सारे सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें इनसाइड, मतलब घर के अंदर इस्तेमाल करने चाहिए, बाथरूम में, किचन में, घर पे, ये सारे वो सेफ्टी रूल्स हैं। अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वो आउटसाइड का पढ़ेंगे कि बाहर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। होमवर्क आपका ये है कि जो लास्ट हमने लेसन किया था अपना फर्स्ट लेसन, उसके कुछ काम रह गए थे, जैसे क्वेश्चन आंसर, डिफरेंस बिटवीन और शॉर्ट नोट, ये सारा काम रह गया था। तो उनकी फ़ोटोज़ खींच के मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी, उनका काम कॉपी में करके आपको भेजना है ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।